आयत नंबर 17। कल्ला, ऐसा हरगिज़ नहीं है, यानी तुमने जो ये मेयार बना रखा है अपनी, यानी ऐसा हरगिज़ नहीं है जो तुम समझ रहे हो, जो तुमने दुनिया में नेमतों का और आजमाइशों का पैमाना समझ रखा है कि नेमतें ज़्यादा होंगी तो अल्लाह ताला उस बंदे से खुश हैगा। बल्कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, कल्ला बल्ला तुकरीमुनल यतीम, हरगिज़ नहीं बल्कि तुम यतीम को इज़्ज़त नहीं देते। देखें यहाँ क्या बताया जा रहा है, असल में अल्लाह ताला के नज़दीक कौन लोग पसंदीदा हैं और कौन नापसंदीदा हैं। और ख़ास तौर पर अल्लाह ताला यहाँ क्या कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि तुम यतीम को खाना नहीं देते या फिर कपड़े नहीं देते, बल्कि तुम यतीम को इज़्ज़त नहीं देते। यानी खाना कपड़ा तो फिर भी यतीम को मिल जाता है, दो चार सूखे तो निवाले तो फिर भी कोई उसके सामने फेंक देता है, लेकिन उसको इज़्ज़त नहीं देते, उसको ठुकरा देते हो, उसको माशरे में एक वैल्यू नहीं देते, अपनी अपनी दुनिया में सब मगन होते हो। और यहाँ पे यतीम के साथ साथ बेवा भी, ऐसी बात है इसमें यतीम बेवा का जिक्र तो नहीं है लेकिन वो भी साथ में शामिल है, क्योंकि ऐसी बात एक जब सरपरस्त का साया जाता है तो एक घर में यतीम के साथ साथ एक औरत बेवा भी हो जाती है। तो ऐसे पिसे हुए तबके को तुम अहमियत नहीं देते, उनको क्या किया जाता है, बाल तो हमारे माशरे में उनको नहूसत की अलामत समझा जाता है, बात चीज़ों में उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता कि नहीं इनका साया पड़ेगा तो इसका नहूसत होगी। तो क्या उनका दिल तो खाते हो। जिस घरों में बाज़ यतीम पल रहे होते हैं तो हर चीज़ में उनको जो कुछ किया जा रहा होता है, जो कुछ दिया जा रहा होता है, उस पर भी एहसान जता जता के उनके दिलों को छलनी किया जा रहा होता है। तो यहाँ अल्लाह ताला ये नहीं कह रहे कि तुम यतीम को खाना नहीं खिलाते या कुछ नहीं करते, तकरीम नहीं करते तुम उसकी, तुम उसको इज़्ज़त नहीं देते, उसको वो वैल्यू नहीं देते जो उसके वालिदैन के सामने या वालिद के होते हुए दिया जाती थी। तो क्या मकसद है कि जब बाज़ सामने बाप होता है या माँ होती है ना, तो बच्चे की बड़ी आवभगत हो रही होती है, और पीछे क्या होता है, पीछे फिर उसको वो वैल्यू नहीं दी जाती बल्कि बदसलूकी भी कर दी जाती है कि वला तहादून अला तामिल मिस्कीन, और ना ही तुम लोग आपस में मिस्कीनों को खाना खिलाने की तरगीब देते हो। यानी कि सिर्फ खाना नहीं खिलाते बल्कि तरगीब नहीं देते उसको खाना खिलाने की, यानी लोगों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए कुछ इंतज़ाम करना, यानी लोगों को भी इस तरीके से खाना खिलाने का शौक़ पैदा करना। वरना टूटा फूटा तो समझे कुछ हर कोई दे ही रहा होता है अपने घर का घिसा पिटा निकाल कर, लेकिन इनके हुकूक अदा करने का शौक़ दिलाया जाए, सही अंदाज से दिया जाए। तो ऐसी मालदारों की तालीम का भी एहतमाम किया जाए ताकि खाना खिलाने के साथ वो मिस्कीनों को इज़्ज़त भी दें। ज़ाहिर बात जहालत हो तो यतीम मिस्कीन क्या इंसान रिश्तेदारों की भी मदद नहीं करता है। तो यहाँ पे ख़ास तौर पे इसी की तरफ इशारा किया जा रहा है। फिर अगली आयत में आ रहा है वतअकुलून तुरास अक्लन लम्मा, और तुम सारी की सारी मीरास, तुरास मीरास से विरासत, अक्लल खा लेते हो, लम्मा सारी की सारी, यानी उसको लपेट कर बहुत खुशी खुशी समाट कर यतीम मिस्कीन का सब खा लेते हो। यहाँ विरासत का माल जो है ना, अरबों में होता था कि वो ना ताकतवर जो था, सबसे ताकतवर होता था ऊपर ख़ानदान में, वो हड़प कर लेता था। तो वो जो इन्फ्लुएंस वाला इंसान होता है ना, उसके आगे फिर दूसरे की चलती भी नहीं, दूसरे लोग खामोश हो जाते हैं कि ऐसी बात है, इससे कौन पंगा ले। तो यहाँ उसी की तरफ इशारा किया जा रहा है कि तुम क्या करते हो, तुम विरासत का माल तक खा लेते हो, जब तो कि तुम्हारा होता नहीं, जो किसी का अपना हक है तुम उसको भी नहीं छोड़ते, दूसरे का हक भी छीन झपट के खा लेते हो, समेट समाट कर, और उसको और माशरे के अंदर पिसता हुआ छोड़ देते हो। वैसे ही यतीम की इज़्ज़त करना, तकरीम करना और उसको ज़रा सा ख्याल करना, और जहाँ ये कि अल्लाह ने उसके लिए उसकी विरासत का हिस्सा छोड़ा है तुम उसके ऊपर भी काबिज़ हो जाते हो। किस किस्म की तुम हरकतें कर रहे हो, तो उसके पीछे रीज़न बताएगा। वह तुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा, और तुम माल से टूट कर मोहब्बत करते हो। हुब्बन जम्मा, जम जो है ना, जम का मतलब होता है जम कर, जम में गफ़ीर कहते हैं ना, हम कहते हैं जम कर इबादत करना यार। तो वाफिर मिक़दार में बहुत शदीद मोहब्बत है तुम्हारी माल की, और इस माल की मोहब्बत का ही ये नतीजा आएगा कि तुम अपने पिसते हुए लोगों को और पिसता हुआ छोड़ देते हो। कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का, हरगिज़ नहीं। तुम्हें कैसा क्या लग रहा है कि ऐसा ही रहेगा हमेशा? हरगिज़ नहीं, जब ज़मीन को कूट कर हमवार कर दिया जाएगा। दक्कन दक्का, कूट कर, ऐसे ना बिल्डिंग होती है ना, उसको टूटने की आवाज़ आप पता धक धक कैसे आती है, इंसान दहलने लगता है, तो पूरी कायनात को उस वक्त कूट दिया जाएगा। आप सोचे क्या हाल होगा। वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, और आपका रब जलवा फरमा होगा, आपका रब जलवा फरमा होगा जबकि फ़रिश्ते कतार दर कतार हाजिर होंगे। वजा आएगा रब्बू का, तेरा रब, वल मलकु, और फ़रिश्ते, सफ़न सफ़ा, फ़रिश्ते क्या होंगे, अल्लाह के सामने हाथ बांधे कतार में डिसिप्लिन के साथ खड़े होंगे। वजी यौम इज़िन बि जहन्नम, वजी और लाई जाएगी, यौम इज़िन उस दिन, जहन्नम बि जहन्नम, ये बा जो आ रहा है ना, इस बा की वजह से जी का मायना जो है लाया किया जा रहा है।
वजी आ, और लाई जाएगी यौमइज़िन उस दिन भी जहन्नम को घसीट कर लाया जाएगा। यानी जहन्नम के बारे में आता है ना कि जहन्नम के उस रोज़ 70,000 लगामें होंगी और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते कंट्रोल कर रहे होंगे। सही मुस्लिम की रिवायत है। यानी बहुत बड़ी बला कोई है, उसको पकड़ के ज़बरदस्ती लाया जा रहा है और वो खोल रही है, मचल रही है कि जो छोड़ो मैं अपने टारगेट को जाके पकड़ूँ। यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा, उस दिन इंसान को समझ में आ जाएगी, आज समझ में आ जाएगा क्या, व अन्ना लहु ज़िक्रा। लेकिन अब नसीहत का क्या फ़ायदा। अन्ना का मतलब अब कहाँ से, लहु ज़िक्रा उसके लिए नसीहत हो, यानी अब नसीहत पकड़ने का, अब इबरत पकड़ने का क्या फ़ायदा होगा। उस दिन इंसान को समझ तो अच्छी तरह आ जाएगा, यतज़क्करुल यानी वो अच्छी तरह जान लेगा, समझ लेगा। लेकिन अब नसीहत पकड़ने का क्या फ़ायदा जब तुम इतने एंड तक पहुँच गए। दुनिया में रह के जहन्नुम की खौफ क्यों नहीं आया तुम्हें, क्यों उससे बचने की तुमने कोशिशें नहीं करी। आपको पता है वहाँ पे इतना हौलनाक मंजर होगा कि अंबिया कराम भी सारे के सारे जो होंगे ना, उनको भी अपनी फ़िक्र होगी, नफसी नफसी का आलम होगा कि मेरा क्या बनेगा। इंसान सोचता है कोई खौफनाक चीज़ देख के क्या हाल होता है इंसान का। सबसे पहले अपनी फ़िक्र होती है कि मैं भाग लूँ, जैसे ज़लज़ला आ रहा था, आप सोचें क्या हाल होता है। सबसे फ़ौरन अपनी फ़िक्र होती है, इंसान खुद उठता है। तो यहाँ उनका हाल बताया जा रहा है, उनका क्या होगा। यकूलु या लैतनी कद्दमतु ली हयाती, फिर काश ए काश कहेंगे, काश अफसोस होगा अपने ऊपर, अपनी ज़िंदगी पर कि मैंने आगे भेजा होता, कद्दमतु आगे भेजा होता, ली हयाती अपनी ज़िंदगी के लिए, यानी असल ज़िंदगी उन्हें एहसास होगा कि ये थी, काश यहाँ के लिए कुछ जमा किया होता, यहाँ के लिए कुछ इकट्ठा किया होता, यहाँ भेज देता, सिर्फ वहीं पे इकट्ठा करता रहा, वहीं जमा करता रहा, ऐसा जैसे कि हमेशा वहीं रहना हैगा। यही सबसे बड़ी इंसान की भूल है कि फ़यौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद, तो उस दिन अल्लाह ताला जो अज़ाब देगा वैसा अज़ाब कोई नहीं दे सकता। यानी दुनिया में हम जितनी भी परेशानियाँ मुश्किलों से गुजर जाएं, कितनी ही बीमारियाँ बड़ी से बड़ी आ जाए, तकलीफ़ें आ जाएं, वबा फैल जाए, दुनिया में ज़लज़ले आ जाएं, लेकिन वहाँ जो अज़ाब होगा ना, उस जैसा अज़ाब तो कोई भी नहीं। कहा जाता है कि ना, एक दुनिया में सबसे क्या नाम है, एक शख्स को बुलाया जाएगा जो नेमतों से भरा, दुनिया में उसने खूब नेमतें देखी होंगी, हदीस का मफ़हूम बयान कर रही हूँ, और जब उसको एक डुबकी जहन्नुम की दी जाएगी तो वो कहेगा, हाय मैंने तो कभी कोई राहत देखी ही नहीं। मतलब वो अज़ाब ऐसा अज़ाब होगा कि सब भूल जाएगा उसके सामने। वो इतने जो इंसान ने गुनाह कर करके लज्जतें कमा कमा कर जो लज्जत पाई होगी गुनाहों के ज़रिए, और अल्लाह को नाराज़ किया होगा, जो अपने नाम अमाल की लेफ़्ट साइड भरी होगी, वो सब गायब हो जाएगी उस वक़्त, कि वो इतना शदीद अज़ाब होगा, उस जैसा अज़ाब कोई हो नहीं सकता। वला यूसिकु वसाक़हु अहद, और उसका सा बांधना, यूसिकु ना विसाक कहते हैंगे रस्सी को, कैदी को जब पीछे से हाथ बांध कर ले जाया जाता है ना, पीछे बैक साइड पर उसके हाथ किया जाता है, उसको बांध दिया जाता है। तो उस दिन जो बांधना होगा, कोई ऐसा वो बांधना नहीं हो सकता। यानी दुनिया में उस जैसा बांधना, उस जैसी पकड़ कोई है ही नहीं। दुनिया में हम पे कितनी आजमाइशें तकलीफ़ें परेशानी आ जाए, उस दिन जैसी पकड़ कोई है ही नहीं। असल में जो पकड़ होगी वो तो वहाँ जाकर होगी। तो इंसान वहाँ जाके पछताएगा कि हाय मैंने उस दिन की तैयारी की होती, काश मैंने अपनी इस ज़िंदगी के लिए, जो हमेशा की ज़िंदगी है मेरी, इसके लिए मैंने कुछ काम किए होते, इस ज़िंदगी में मैंने आराम पाने के लिए वहाँ पे कुछ रुक जाता, गलत चीज़ों की तरफ ना बढ़ता, अपनी ज़िंदगी के लम्हात को इस तरह यूँ लग़वियात में, बेकार कामों में ज़ाया ना करता, बल्कि यतीम मिस्कीन और दूसरे लोगों की ज़िंदगियों की तरफ भी फ़िक्र करता, उनको भी उठाने की, अपग्रेड करने की कोशिश करता। तो लेकिन जो लोग ऐसे कामों में अपने रब को राज़ी करने के लिए लगे रहते हैंगे, दुनिया में भी दूसरे लोगों की ज़िंदगी को भी आराम पहुँचाते हैंगे, तो उनका क्या हाल होता है। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्से मुतमइन्ना। या का मायना होता हैगा ए, पुकारने के लिए होता है। जैसे हर लैंग्वेज में कोई ना कोई लफ्ज़ होते हैं पुकारने के लिए, तो या ए के लिए होता है। या अय्यतुहा जो है, या अय्यतुहा जो है ना, ये मुअन्नस का सीगा है, नफ्स को कहा जा रहा है, नफ्स मुअन्नस है। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्से मुतमइन्ना, जो ज़िंदगी भर तकलीफ़ें परेशानियाँ झेलती हुई, दूसरों को राहतें पहुँचाती हुई थकी मारी है, आज तेरा इत्मीनान का दिन आ गया, आज तेरे इनाम का दिन आ गया, इस दुनिया से जाने का दिन आ गया, राहत, आज तुम्हें राहतों की तरफ ले जाया जा रहा है, दुनिया की कैद व बंद से आज़ाद किया जा रहा है तुम्हें। इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, अब लौट जा, इरजी लौट जा, पलट जा, इला रब्बिका अपने रब की तरफ, रादियम रादी यानी कि ये फ़ाइल है, यानी जो राज़ी है, मर्दिया और ये मफ़ूल है जिससे रब भी राज़ी है, यानी वो ख़ुद भी राज़ी, अल्लाह से राज़ी रहा, दिन ज़िंदगी भर जो तकलीफ़ें परेशानी आई उसमें अल्लाह से राज़ी रहा, और अल्लाह ताला अब जब उसका जाने का वक्त आया तो अल्लाह ताला उससे राज़ी है।
उसे अपनी तरफ खुशी खुशी खुशखबरी के साथ बुला रहा है। फ़दख़ुली फ़ी इबादी, तो दाखिल हो जाओ मेरे नेक बंदों में। अल्लाह ताला कह रहा है मेरे नेक बंदों में दाखिल हो जाओ। सबसे बड़ी चीज़ है ये आखिरत में कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों में दाखिल कर ले। अंबिया इकराम ने भी दुआएं मांगी हैं, वदख़ुली जन्नती, और दाखिल हो जाओ मेरी जन्नत में, यानी तुम्हारे